एक शिया बयान कर रहा है जिसके अंदर अपनी जहालत वाज़ेह कर रहा है कि जहल होना इनकी निशानी है, और उसके अंदर जिस तरह के इनका शेवा है, पैगंबरों को कुछ ना समझना, अल्लाह के नबियों को, अल्लाह के रसूलों को कुछ ना समझना, उनकी तो कोई शान है ही नहीं। नबुवत तो कोई चीज़ ही नहीं है इनके नज़दीक, नबुवत कोई चीज़ नहीं है। इनकी इमामत सब कुछ है, जो इमामत इनके पास है नहीं। हाँ, जो नबी थे, इमाम थे, वो तो अलग बात थी, उनकी तो शान थी। जो इमामत इन्होंने अपनी तरफ से बनाई है और अपनी तरफ से कुछ लोगों को वो अता कर दी है, हालांकि अल्लाह ताला ने इस तरह की कोई इमामत नहीं बनाई। गैर नबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई इमामत मुकर्रर नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इन्होंने जो अपनी मर्जी से उन लोगों के फौत हो जाने के बाद उनको एक टाइटल दे दिया, उसकी शान इतनी बढ़ाते हैं कि अल्लाह की पनाह। तो ये शख्स बयान कर रहा है कि इमामत नबुव्वत से अफजल है। क्यों भाई, कैसे अफजल है? क्या वजह है कि इमामत नबुव्वत से अफजल है? बताता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जुज़वी इमाम थे, यानी मुकम्मल इमाम नहीं थे। पहले कहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया और उन्होंने कहा मेरी उम्मत से, मेरी औलाद से, मेरी ज़ुर्रियत से, उम्मत का लफ्ज़ तो नहीं कहा। तो ये फिर क्या कहते हैं कि अब हमारे इमाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, इसलिए ये इमाम हैं। पहले ये बात थी। अब कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जुज़वी इमाम थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली इमाम थे। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आएगा तो वो भी कुल्ली इमाम होगा, वो भी उसी तरह होगा, और उसका रतबा फिर जो है ना पैगंबरों से बढ़कर होगा। अब इतना तो मानना पड़ेगा कि इमामत अफजल है नबूवत से, इमामत अफजल है रिसालत से। अरे इब्राहिम तो जुज़वी इमाम है, अरे इब्राहिम तो जुज़वी इमाम है, रसूल है कुल्ली इमाम। तो जो रसूल की जगह पर आएगा वो अंबिया से अफजल होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों बढ़कर होगा? क्यों? क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाला है, आपके बाद इमाम बनने वाला है, आपकी जगह पर इमाम बनने वाला है, इसलिए उसकी शान पैगंबरों से भी बढ़कर होगी। अल्लाह की पनाह, अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे बद अकीदे से बचाए। जिस तरह का अकीदा इन लोगों ने अपनी मर्जी से घड़ा है कि इनके जो खुद साख्ता इमाम हैं, जिन्होंने खुद भी दावा नहीं किया, वो पैगंबरों से, अल्लाह के नबियों से बढ़कर है। इस तरह के गलत अकायद, और जो शख्स ऐसे अकायद रखता है उसका इस्लाम के साथ कोई वास्ता नहीं हो सकता, उसका मुसलमानों के साथ कोई वास्ता नहीं हो सकता। हाँ, वो जो ये इब्ने सबा की औलाद शिया कहलवाने वाले हैं, इस तरह का हो सकता है, उसका मुसलमानों के साथ कोई वास्ता नहीं हो सकता। कि जो शख्स ये दावा करे कि ये हमारे इमाम हैं जो हमने खुद बनाए हैं, जिस तरह के मुशरिकीन मक्का या अब इंडिया वाले हिंदू खुद बुत बनाते हैं और फिर कहते हैं ये हमारे खुदा हैं, इसी तरह इन्होंने खुद इमाम बनाए और कहने लगे फिर ये हमारे नबियों से भी बढ़कर है। उन्होंने अपने हाथ से खुदा बनाए, इन्होंने अपने जहन से इमाम बनाए, उन्होंने उनको अपना खुदा बना लिया, इन्होंने इनको अपना इमाम बना लिया, और फिर उन्होंने भी शान बढ़ा दी, इन्होंने भी शान बढ़ा दी। ये सारे झूठ है। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ नबियों को, रसूलों को दर्जा दिया है, उनकी शान सबसे बुलंद है, वही इमाम है। उनके बाद और अंबिया के बाद कोई शख्स उस लेवल का इमाम नहीं है। हाँ, नाम का इमाम आप कह सकते हैं, मुसल्ले का इमाम आप कह सकते हैं, हुकूमत का इमाम आप कह सकते हैं, इल्म का इमाम आप कह सकते हैं, शरीयत के इमाम पैगंबरों के बाद और कोई नहीं है, और उनके बाद कोई उनसे ज़्यादा शान वाला भी नहीं है।